हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम लोग आज से शुरू करने वाले हैं विकारी शब्दों को, और विकारी शब्द पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने संधि को कंप्लीट कर लिया है और आज से हम शुरू करने वाले हैं विकारी शब्द। तो आइए समझते हैं विकारी शब्द होते क्या हैं, और उसके बाद विकारी शब्दों के प्रकार कितने हैं, और अगला हम विकारी शब्द को पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको समझा दूं विकारी शब्द होते क्या हैं। विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें काल, कारक, लिंग, वचन आदि से प्रभाव पड़ता है, यानी बदल जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, बदलाव हो जाता है, कोई विकार उत्पन्न हो जाता है, उन्हें कहते हैं विकारी शब्द। अब जिनमें प्रभाव नहीं पड़ता इनका, काल, कारक, लिंग, वचन का, उन्हें कहते हैं अविकारी शब्द। वो अगली क्लास होगी हमारी अविकारी शब्दों की। तो विकारी शब्द कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो बदल जाते हैं, चेंज हो जाते हैं? किससे? काल, कारक, लिंग और वचन से। किसी भी शब्द और वाक्य को बदलने के लिए काल, कारक, लिंग और वचन ही होते हैं इन्हें बदलने के सूचक। ठीक है, तो आज समझते हैं हम लोग विकारी शब्द। विकारी शब्द जो होते हैं वो होते हैं चार विकारी शब्द होते हैं। इनमें से सबसे पहले होता है संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, और उसके बाद होती है क्रिया। ये चार होते हैं हमारे विकारी शब्द। हम एक एक करके इसको समझने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक रहेगा, सबसे पहले हम पढ़ेंगे संज्ञा को। ठीक है, चार विकारी शब्द हमारे, और इसमें से हम संज्ञा को समझेंगे आज। संज्ञा को समझने वाले हैं। देखिए, ये जो संज्ञा है, संज्ञा किसे कहते हैं? देखो, हम लोग बचपन से इसको पढ़ते आ रहे हैं। संज्ञा का मतलब, जैसे हम कहते हैं किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट में अगर हम समझें तो दुनिया के सब नाम संज्ञा होती है। बस दुनिया में जो भी नाम है, दुनिया के सब नाम संज्ञा होती है। ठीक है, अब दुनिया में होती क्या है? व्यक्ति है, किसी स्थान है, वस्तु है, और भाव ही तो है इधर, और कुछ नहीं। ठीक है, तो संज्ञा का मतलब है कि दुनिया के सब नाम, इसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी कि संज्ञा का मतलब क्या है? सब नाम। ठीक है, सब नाम। चलिए अब इसे समझते हैं। पहले संज्ञा के भेद। देखिए, संज्ञा के वैसे प्रकार तो होते हैं दो ही। ठीक है, देखा जाए यथार्थवाचक, यथार्थवाचक, और दूसरा होता है भाववाचक। ठीक, अभी प्रकार में आते हैं। अब यथार्थवाचक में, यथार्थवाचक का मतलब है जो हमें दिखता है, जो है। भाववाचक अलग रखा गया है, जो हमें दिखता नहीं है। अदृश्य चीजों को भाववाचक कहते हैं हम। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखना, ये वाचक का अर्थ होता है, वाचक का अर्थ होता है बताने वाला। वाचक का अर्थ होता है बताने वाला। ठीक, तो यथार्थवाचक में क्या क्या आ जाता है? एक आ जाता है जातिवाचक, पहले सबसे पहले लिख देंगे इसमें व्यक्तिवाचक, और एक आती है जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, और उसके बाद एक होती थी भाववाचक संज्ञा। लेकिन हमारे सुविधा अनुसार, पढ़ने के अनुसार, अभी संज्ञा के वर्तमान में जो भेद है वो 5 हैं। पहले अगर देखा जाए तो 3 ही होते थे। मूल मतलब मूल रूप से संस्कृत में व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। लेकिन हिंदी में बदल बदल के जो है संज्ञा के 5 रूप हो गए। यानी संज्ञा के भेद अगर पूछता है तो कितना करेंगे हम आज? 5। ठीक है, संज्ञा के भेद होते हैं 5। अब इसमें क्या क्या ऐड कर दिया गया? एक तो कर दिया इसमें संख्यावाची, संख्यावाचक, ठीक, सॉरी समूहवाचक, संख्यावाचक नहीं, एक ऐड कर दिया इसमें समूहवाचक संज्ञा, और दूसरा इसमें कर दिया है द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो ये संज्ञा के भेद हैं कितने? 5। अभी देखो, जब जातिवाचक से समूहवाचक का बोध हो जाता है हमारा, चल जाता है, लेकिन इसे पढ़ने के लिए सुविधा अनुसार जो है 5 हो गए। तो संज्ञा के भेद कितने हैं? 5।
अब यहाँ पे हमें ये समझना है कि यथार्थवाचक तो ठीक है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक होते हैं, लेकिन भाववाचक संज्ञा अलग है। तो इनमें भाववाचक का मतलब है जो हमें दिखेगा ही नहीं, जिसे हम महसूस करते हैं, केवल वो भाव होता है। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं, एक एक करके इसको समझेंगे क्या होते हैं ये, इनके प्रकार। तो सबसे पहले व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसे समझते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा को। ठीक, जैसे मान लीजिए व्यक्तिवाचक संज्ञा, दुनिया में जब एक किसी व्यक्ति, एक और एक स्थान, एक व्यक्ति, एक स्थान, यानी दुनिया में जो एक हो, किसी, जैसे यहां हमने पढ़ा था व्यक्ति, स्थान और वस्तु, एक वस्तु, जैसे एक वस्तु, कोई भी, ठीक है, एक व्यक्ति, एक स्थान, एक वस्तु, यानी दुनिया में जब किसी एक की बात होती है, एक हो, जब दुनिया में केवल एक हो, तो उसे कहते हैं व्यक्तिवाचक। वो किस में गिना जाता है? व्यक्तिवाचक में। दुनिया में केवल एक ही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं, तो उसे कहते हैं व्यक्तिवाचक। जैसे कि हम कहते हैं गंगा, ठीक है, अब आप दुनिया में गंगा केवल एक ही है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जो दुनिया में केवल एक ही होता है, उसे व्यक्तिवाचक कहा जाता है। तो गंगा दुनिया में एक ही है। जैसे कि हम यहाँ पे कह सकते हैं, और भी बहुत सारे उदाहरण है, जैसे हिमालय कह देते हैं हम लोग, ठीक है, हिमालय कह देते हैं, हिमालय एक ही है। ठीक, और उसके बाद जैसे हम शहर, किसी शहर का नाम लेते हैं, जैसे पटना, ठीक है, तो ये दुनिया में जब कोई चीज एक ही होती है, वो किस में गिनी जाती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। ठीक है, चलिए इसकी परिभाषा यही है, कोई ऐसी संज्ञा जो एक व्यक्ति, एक स्थान, एक वस्तु का बोध कराए, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा हमारा जातिवाचक, इसे ध्यान से समझना, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं, पहली बात तो जो आपको बहुत सारी चीजों का बोध कराए, यानी जो बहुवचन का बोध कराए। ठीक है, इसका मतलब ही यही है, जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के जो नाम है वो एक समूह का बोध कराए हमें, या हमें किसी की जाति का बोध कराए, तो उसे कहते हैं क्या? जातिवाचक संज्ञा। बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा इसका। ठीक है, और खास बात ये, अभी इसको नोट में लिखेंगे हम लोग। ठीक है, इसे समझना है अभी। तो पहले जैसे देखिए, यहाँ पर ये है गंगा है, तो ये है नदी, ठीक है, नदी है। और जैसे पर्वत आ जाएगा, ठीक, पर्वत एक ही नहीं है, दुनिया में बहुत सारे हैं, पर्वतों कर सकते हैं हम, नदियां कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे कि जैसे नदी है, पर्वत है, ठीक है, बहुत सारी चीजें, ये बहुत सारी चीजों का बोध कराते हैं हमें। और उसके बाद देखिए अब इसमें एक हमने खास नोट्स लगाना है। नोट क्या होगा इसमें, समझो। इसमें जो नोट लिखेंगे हम, वो क्या लिखेंगे? विशेष नोट जो होगा हमारा, वो ये रहेगा, यदि किसी 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 भी शब्द का, किसी भी शब्द का आप यदि बहुवचन बना पा रहे हैं, बहुवचन बन जा रहा है, तो वो जातिवाचक संज्ञा होती है। कोई भी शब्द ले लो, अगर उसका बहुवचन बन रहा है तो वो जातिवाचक संज्ञा में गिना जाएगा। ठीक है, और कई बार तो ऐसा होगा, बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जो, अगर मान लीजिए कोई व्यक्तिवाचक, जैसा आपको लग रहा है कि यार दुनिया में एक ही है, ठीक है, मतलब आपको लग रहा है कि कोई व्यक्तिवाचक शब्द है, और अगर उसका भी बहुवचन बन रहा है, वो तब भी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। कोई सा भी शब्द ले लो जो, जिसका बहुवचन बन जाए, वो जातिवाचक संज्ञा होती है। ठीक है, कोई सा भी बहुवचन ले लीजिए हम लोग, तो उसका क्या होता है? बहुवचन। ठीक, तो तीसरी जो हमने संज्ञा है, वो है हमारी समूह, समूहवाचक। अब इसमें किसका बोध होगा? समूह का बोध होता है, जाति जैसा ही है। ठीक है, जैसे इसमें सेना आ जाती है, सेना का होता है, पुलिस है, पुलिस का बोध होगा, सेना का बोध होगा, समूह,
समूह, संगठन, संस्था, ये सब चीजें आ जाती है किसमें, समूहवाचक संज्ञा में। ठीक, उसके बाद जो संज्ञा हमारी वो है द्रव्य, द्रव्यवाचक संज्ञा। अब इसमें क्या होता है, द्रव्यवाचक संज्ञा में जिसमें लिक्विड वाली चीजें होती है, जैसे हमारे तरल पदार्थ होते हैं, जैसे इसमें पानी, ठीक है, तेल, दही, दूध, ठीक, और जैसे ही गैस, कोई सी भी गैस, जितनी भी सारी गैसें होती हैं सब द्रव्यवाचक में आ जाती हैं। जितनी गैसें हैं, जैसे ऑक्सीजन, कोई सी भी गैस, वो सब किस में आ जाएगी, हमारी द्रव्यवाचक में आ जाती है। ठीक है, ये होगी द्रव्यवाचक संज्ञा। 4 हो गई हमारी। ठीक है, और एक है हमारा भाव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भाववाचक। भाव का मतलब है हमारे लिए, भाव का मतलब होता है जो चीजें हमें दिखती नहीं है, अदृश्य चीजें होती हैं। ठीक है, जिसे हम देख नहीं पाते, जिसे केवल हम महसूस करते हैं, तो ऐसे शब्दों में क्या होगा, हमारा भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे कि भाववाचक संज्ञा में क्या क्या आ जाएगा, जैसे जवानी है, बुढ़ापा, जवानी, बुढ़ापा, और उसके बाद दया, करुणा, खुशी, दुख, ये सब भाव है हमारे। ठीक है, तो इन्हें कहते हैं हम लोग क्या, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जो अदृश्य चीजें होती है, हमें दिखती नहीं है, बस हम केवल उसे क्या करते हैं, महसूस करते हैं, उसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा। लेकिन एक चीज और ध्यान रखनी है, यहाँ पर एक नोट हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे अगर कोई भाववाचक संज्ञा है, कोई भाववाचक संज्ञा है, और भाववाचक संज्ञा को यदि किस में बदलना हो, मैं जातिवाचक संज्ञा में बदलना हो, तब क्या करेंगे हम। यदि भाववाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा में बदलना हो तब क्या करेंगे। तो इसीलिए ध्यान रखना क्या करना है, कोई भी भाववाचक संज्ञा वाला शब्द लो, और उसका यदि आप बहुवचन बना पा रहे हैं, उसका अगर बहुवचन बन पा रहा है, तो वो भाववाचक न रहकर फिर जातिवाचक बन जाता है। ये नोट रहेगा। ठीक है, यानी कि जब किसी शब्द का बहुवचन बन जाए, कोई भाववाचक शब्द है उसका अगर बहुवचन बन जा रहा है, तो वो फिर क्या बन जाता है, हमारा जातिवाचक बन जाएगा, भाववाचक संज्ञा से जातिवाचक में बदल जाएगा। जैसे कि देखिए, ये देखिए जवानी है, ये जवानी जो है क्या होती है, भाव, इसे महसूस किया जाता है, ये केवल भाव है। ठीक है, अब अगर इसका मैं कर दूं जवानियां, तो फिर ये अब भाववाचक नहीं रही, अब ये क्या बन गई है, जातिवाचक। ठीक, जैसे कुर्बानी, कुर्बानी, ये भी हो जाएगा कुर्बानियां, कुर्बानियां। ठीक है, भाववाचक संज्ञा। ठीक, जैसे मेहरबानी, मेहरबानी, ये बन जाएगा मेहरबानियां। तो इस तरीके से कोई भी जातिवाचक संज्ञा में बदलना हो तो उसे क्या करेंगे हम, भाववाचक संज्ञा को अगर जातिवाचक में बदलना है तो उसे हम क्या कर देंगे, उसका बहुवचन बना देंगे। यदि बन रहा है बहुवचन तो वो जातिवाचक है। जातिवाचक का मतलब ही है बहुत सारी चीजों का होना। जातिवाचक संज्ञा में जो हमें किसका बोध कराए, समूह का बोध कराए, बहुत सारी चीजों का बोध कराए, तो उसे कहते हैं हम जातिवाचक। तो इसी के साथ दोस्तों समाप्त होती है संज्ञा। धन्यवाद और नमस्कार। और आप लोग जो है, एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप लोग इसे शेयर करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों को शेयर करें, सभी लोगों को, और आप लोग जो है सभी इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद।